फिल्म की शुरुआत होती है जेम्स नाम के एक किरदार से जो एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखता है। जेम्स की फैमिली केरला में रहती है और जेम्स खुद एक सिनेमा हॉल में काम करता है। आज का दिन खास है। वो अपनी फैमिली और गांव के बाकी लोगों के साथ तमिलनाडु के कुछ चर्च देखने गया था और अब सब लोग वापस केरला लौट रहे थे। सफर लंबा था, इसलिए उनकी बस रास्ते में एक ढाबे पर रुकती है। ढाबे का माहौल कुछ अजीब सा था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जेम्स अपनी पत्नी और बेटे के साथ टेबल पर बैठा खाना खाने लगा, लेकिन जैसे जैसे जेम्स खाना खा रहा था उसका चेहरा बदल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट झलकने लगी। दोस्तों, ऐसा इसलिए था क्योंकि जेम्स केरला से बिलोंग करता था। उसे केरला का ही कल्चर, खाना सब कुछ पसंद था। ऐसे में जब वो तमिलनाडु का खाना खा रहा था तब वो खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो अपनी बीबी से कहने लगता है, देखो कैसा खाना बनाया है, थोड़ा भी स्वाद नहीं है, और ऊपर से ये चाय कितनी मीठी है। इतनी मीठी चाय कौन पीता है भला? असली चाय का स्वाद तो हमारे केरला में है। ये सुनने के बाद उसकी बीबी उसे चुपचाप खाना खाने के लिए कहती है और उसके बाद सभी लोग वापस बस में आ जाते हैं। उसके बाद बस ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है और वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है। अब बस में तमिल मूवीज के सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे और ये सुनकर सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन जेम्स बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लगता है। अब जेम्स ड्राइवर के पास जाता है और उसे बोलता है, प्लीज ये तमिल सॉन्ग बंद कर दो और थोड़े मलयालम सॉन्ग चला दो। ड्राइवर उसकी बात मान लेता है और मलयालम सॉन्ग चला देता है। गाना सुनते ही बस में सब लोग सो जाते हैं। इस तरह भरी दोपहर में बस आगे बढ़ रही थी और बस में मौजूद सभी लोग शांति से सो रहे थे। अब थोड़ा आगे जाने पर जेम्स की आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद वो ड्राइवर के पास जाता है और तुरंत उसे बस को रोकने के लिए कहता है, जहां पर चारों तरफ खेत ही खेत थे। बस के रुकते ही वो बस से उतर जाता है और वो खेत के बीच से होते हुए एक छोटे से गांव की तरफ जाने लगता है। यहाँ गांव के कुछ गलियां से होते हुए वो सीधा एक घर के अंदर प्रवेश करता है। अब उस अनजान घर में जाते ही सबसे पहले वो एक गाय को चारा देता है, फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज करके उस घर के अंदर एंटर करता है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जिनकी आंखों का अभी अभी ऑपरेशन हुआ था। जेम्स उस बूढ़ी औरत से तमिल भाषा में कुछ बात करता है और उसे माँ कहकर पुकारता है। जेम्स कहता है, माँ तुमने ये काला चश्मा क्यों पहना हुआ है? तो वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि बेटा अभी अभी मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चश्मा दिया है। जेम्स ये बात सुनकर कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो अंदर रूम में चला जाता है। वहां पर एक औरत सोई हुई थी। वो औरत उसे देखती है और डर के मारे उठ जाती है। वो सोच रही थी कि यह अनजान आदमी अचानक से हमारे घर में कैसे आ गया, लेकिन जेम्स उस औरत को देखकर उसका नाम पुकारता है और कहता है, कुनकुर क्या तुम अभी तक सो रही हो? कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद चाय बना लेता हूँ और तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। वो अपना शर्ट बदलते हुए चाय बनाने के लिए किचन में चला जाता है। चाय बनाते वक्त वो देखता है कि किचन में कोई सामान ही नहीं है। अब राशन खत्म हो चुका है। ये देखकर वो कुनकुरली से कहने लगता है, किचन का सारा सामान खत्म हो गया है, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। उसके बाद तुरंत वो वहां से एक थैला उठाता है और राशन का सामान लाने के लिए घर से बाहर जा ही रहा था। तभी घर के दो मेंबर वहां पर आ जाते हैं जिन्हें जेम्स पहचान रहा था। वो उनसे कहता है, मैं अभी जाकर बाजार से सामान लेकर आता हूँ। अब वो लोग जेम्स को बाइक ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि दोस्तों उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन है और हम सबको कैसे जानता है। मतलब जेम्स अपने परिवार को उस बस में छोड़कर ऐसा बिहेव कर रहा था मानो वो इसी परिवार का हिस्सा हो, जबकि वहां पर उसे कोई नहीं पहचान रहा था। जेम्स बाइक लेकर वहां से चला जाता है तो घर वालों को लगता है कि जरूर ये कोई चोर होगा जो बाइक लेकर भाग रहा है, इसलिए सब लोग उसके पीछे चोर चोर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जेम्स की अपनी वाइफ और बेटा था, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें जेम्स की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। वो सभी लोग जेम्स को ढूंढते हुए गांव के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जेम्स अपनी वाइफ और बेटे के सामने उसी बाइक पर बैठकर ऐसे निकल जाता है जैसे कि वो उन दोनों को जानता ही नहीं हो, और वो दोनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहां के गांव वाले भी जेम्स की हरकत को देख रहे थे
और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेम्स की पत्नी और वो गांव वाले सोचने लगते हैं कि ये आदमी इस तरह अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। और उसी घर में कुनकुर को ऐसा फील होने लगता है। जेम्स उसे जिस तरह से आवाज दे रहा था वैसे तो सिर्फ उसका पति बुलाता था। दोस्तों, इसके बाद सीन अचानक शिफ्ट होता है जेम्स की ओर। वो अकेला गांव के पास एक बड़े खेत में पहुंचता है। आसपास की खामोशी माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। जेम्स फसल को ध्यान से देखने लगता है, जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई दिखती है, मानो वो सिर्फ फसल ही नहीं कुछ और भी जांच रहा हो। थोड़ी देर बाद जेम्स खेत से निकलकर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम देखते हैं कि जेम्स की बस का ही एक आदमी गांव के किसी स्थानीय व्यक्ति के साथ जेम्स को ढूंढता फिर रहा है। दोनों उसे पूरे गांव में तलाशते हैं, लेकिन जेम्स कहीं भी नजर नहीं आता है। इसी बीच सीन कट जाता है और हम जेम्स को एक मंदिर के अंदर खड़े हुए देखते हैं। एक क्रिश्चियन होने के बावजूद जेम्स वहां हाथ जोड़कर पूजा कर रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी शांति और डर का मेल दिखता है। वो ना जाने क्या सोच रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर उभरते भाव कुछ गहरे रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। यहां से निकलकर जेम्स एक जगह पर जाता है जहां पर काफी सारे आदमी बैठकर बातें कर रहे थे। अब जेम्स भी इन लोगों के साथ बातचीत करने लगता है, मानो वो इन सभी लोगों को पहले से जानता हो। लेकिन ये लोग तो जेम्स को पहचान ही नहीं रहे थे। वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि जेम्स वहां पर मौजूद सभी लोगों के नाम तक जानता था। अब जेम्स वहां से चाय पीने के लिए चला जाता है। वहां पर एक चाय ऑर्डर करता है। और दोस्तों, अब यहाँ हम नोटिस करते हैं कि थोड़ी देर पहले एक तमिलनाडु के होटल में मीठी चाय से इरिटेट होने वाला जेम्स अब खुद ही चाय में और ज्यादा शक्कर डालकर मजे से पी रहा था। अब चाय पीने के बाद जेम्स गांव के अंदर चला जाता है, जहां पर गांव के कुछ लोग तमिल गाने पर डांस कर रहे थे। और दोस्तों, ये वही गाने थे जो थोड़ी ही देर पहले बस में बज रहे थे, जिन्हें सुनकर जेम्स बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था। लेकिन अब जेम्स उन्हीं गानों को सुनकर उनके साथ डांस करने लगता है। यहाँ गांव वाले मिलकर जेम्स को अभी भी ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ कुनकुर की फैमिली भी शौक थी, क्योंकि दोस्तों, जिस कल्याण सुंदरम का नाम अभी अभी जेम्स ने लिया था वो कोई और नहीं बल्कि कुनकुर ली का पति था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लगभग 2 साल पहले कल्याण सुंदरम इस गांव से किसी काम के लिए बाहर गया था, लेकिन वह वापस लौटकर नहीं आया। उसके गांव वालों ने कल्याण सुंदरम को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल सका। लेकिन आज अचानक जेम्स गांव में ऐसे एंटर करता है और ऐसे बर्ताव करने लगता है जैसे कि वह खुद कल्याण सुंदरम हो। वहां एक बूढ़ा आदमी जेम्स की वाइफ और उसके गांव वालों से कहता है, मुझे लगता है आप लोग जेम्स को आज की रात यहीं पर रुकने दें और सुबह होने का इंतजार करें। हो सकता है कि सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए। जेम्स, जो कि अब खुद को कल्याण सुंदरम बता रहा था, वो कल्याण सुंदरम की माँ की गोद में सर रखकर सो जाता है। और यहाँ सभी लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो जेम्स सबसे पहले उठता है और सबसे पहले अपनी गाय का दूध निकालता है। फिर वो उसे बेचने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी उसका दूध नहीं खरीद रहा था, क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि उनके यहाँ पर कोई और दूध बेचने के लिए आता है। अब ये सुनकर जेम्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि कल तक तो ये सभी लोग मुझसे ही दूध खरीद रहे थे, लेकिन आज इन लोगों को क्या हो गया। इसके बाद जेम्स पोस्ट ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। यहाँ गांव में जेम्स की सिचुएशन को देखकर गांव वालों को समझ आ जाता है कि अब तक ये बंदा ठीक नहीं हुआ है। ऐसे में जेम्स के गांव वाले ये सजेस्ट करते हैं कि हम उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला देते हैं, तब हम उसे उठाकर बस में बिठा देंगे और अपने साथ केरला ले जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जेम्स पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाता है और अपने पैसे निकालने के लिए रिसिप्ट फिल करता है। उस पोस्ट में बैठा हुआ अकाउंटेंट उससे कहता है, तुम्हारे सिग्नेचर तो मैच कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो सुंदरम से मैच ही नहीं कर रहा, तुम सुंदरम नहीं हो। जेम्स उन्हें कहता है, क्या बात कर रहे हो चाचा, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं यहाँ से पैसे निकाल कर गया था और आज आप मुझे पैसे देने से इनकार कर रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब जेम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या चल रहा है। वो सोच रहा था कि कोई मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है। अब वो गांव में जाने के लिए निकल जाता है। तभी वहां पर देखता है कि एक मंदिर बन रहा है। जेम्स सोचता है कि कल तक तो यहाँ कोई मंदिर नहीं था, आज अचानक कहां से आ गया। अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर जेम्स अपने चेहरे पर हाथ रखता है
तब उसे एहसास होता है कि उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए वो दाढ़ी बनवाने के लिए सैलून में चला जाता है। वहां जाकर वो लड़के से कहता है, तुम्हारे चाचा को बुलाओ, मैं हमेशा उन्हीं से दाढ़ी बनवाता हूँ। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और वो कहता है, उनको मरे हुए तो 6 महीने बीत चुके हैं, ये देखो उनकी तस्वीर, लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो। उसके बाद दोस्तों जेम्स तस्वीर को देखता है, उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उस फोटो में जो तारीख थी वो 2011 की थी। वो सोचता है कि कल तो 2009 चल रहा था, आज अचानक 2011 कैसे हो गया। उसके बाद उसकी नजर शीशे में पड़ती है और वो अपने चेहरे को देखकर चकरा जाता है। वो खुद को पहचान ही नहीं रहा था। वो सोचता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा चेहरा भी बदल गया है, ये साल भी बदल चुका है और गांव के सभी लोग मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम ये महसूस करते हैं कि जेम्स को पता चल चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो अपने घर चला जाता है, सबके साथ खाना खाने लगता है। खाना खाते वक्त वो रो रहा था। उसके बाद वो गुमसुम सा रहने लगता है, जैसा कि उसे किसी चीज का एहसास हो चुका हो। अब वो अपनी माँ के पास बैठता है और उससे कहता है, माँ अपनी दवाई समय पर लेना बहुत जरूरी है, तभी तुम अच्छी तरह से देख पाओगे। उसकी माँ कहती है, तू सही कह रहा है बेटा, गांव वाले कह रहे थे कि मेरा बेटा वापस आ चुका है, मुझे तो बस तुम्हारा चेहरा देखना है, बस बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हें नहीं देखा। अब ये सुनकर जेम्स की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो अपनी माँ से कहता है, माँ तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगे। इतना कहकर वो घर से निकल जाता है। दोस्तों हम देखते हैं कि जेम्स के जाने के बाद भी उसकी परछाई उस घर में ही दिख रही थी, यानी कि दोस्तों वो सुंदरम की आत्मा थी। वो घर से निकलने के बाद वहां पर सो जाता है। दोपहर का वक्त था और कुछ देर सोने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो जेम्स सुंदरम को भूल चुका था और वो देखता है कि ये मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाद जेम्स अपनी पत्नी और बेटे को अपने गले से लगाता है और उन दोनों को और गांव वालों को भी समझ आ जाता है कि जेम्स अब ठीक हो चुका है। उसके बाद जेम्स अपने परिवार और गांव वालों के साथ केरला जाने के लिए उस बस में बैठ जाता है और उनकी गाड़ी वहां से निकल पड़ती है। दोस्तों अब हम देखते हैं एक कुत्ता उनकी बस का पीछा करता है और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों क्या आपने इस मूवी को देखा है या फिर इस मूवी की कहानी सुनने के बाद आपके दिमाग में कितने सवाल उठ रहे हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपके प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्या सच में जेम्स के शरीर में सुंदरम की आत्मा ने प्रवेश किया था या ये जेम्स के दिमाग का खेल था? जब उसने ड्राइवर को मलयालम गाना प्ले करने के लिए कहा और बस के सभी लोग गहरी नींद में चले गए, क्या उसी दौरान जेम्स भी सो गया और उसे ये पूरी घटना एक सपना भर लगी? क्योंकि दोस्तों ऐसा अक्सर होता है कि दोपहर के नींद में हमें अजीब और रहस्यमय सपने आते हैं। ये सपने कभी तो हमें सच लगने लगते हैं और कभी हम जागने के बाद पूरी तरह भूल भी जाते हैं। तो क्या ये घटना जेम्स का भ्रम था या वाकई सुंदरम की आत्मा उसके शरीर में आई थी? हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।